गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान आंदोलन वाला हमारा जो टॉपिक है वो अभी भी चल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे बूंदी किसान आंदोलन की। इससे पहले हम लोगों ने काफी कुछ किया है, 3-4 क्लासेस इसको लेकर हो चुकी हैं हमारी। अब बूंदी किसान आंदोलन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसी का मैंने दूसरा नाम लिखा है यहाँ पे, बरड़ किसान आंदोलन। क्योंकि ये बूंदी में बरड़ नामक स्थान से शुरू हुआ, इसीलिए इसी आंदोलन को क्या कहते हैं, तो बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेतृत्व किसने किया, तो ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक नैनूराम शर्मा नामक व्यक्ति हैं, जिनका नाम हमें काफी बार सुनाई देगा, लगातार सुनाई देगा। जब हम लोग प्रजामंडल आंदोलन की बात करेंगे तब भी इनका जिक्र करेंगे। तो ये जो पूरे राजस्थान में हाड़ौती वाला क्षेत्र पड़ जाता है, मान लो जैसे ये पूरा हो गया, क्या हो गया हमारा राजस्थान। तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हाड़ौती होता है। जिसमें क्या आएगा हमारा, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ जाता है। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। इस क्षेत्र में ये जो पूरा ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, इस पूरे क्षेत्र में नैनूराम शर्मा का प्रभाव दिखाई देता है हमें। आप जब राजस्थान का ज्योग्राफी वाला पोर्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाड़ौती वाले क्षेत्र की। तो सबसे पहला तो सवाल ये बन जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया, तो बूंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, क्या हो जाएगा इसका नेतृत्व। तो कौन करेगा, नैनूराम शर्मा करेगा। नैनूराम शर्मा साहब करेंगे। ठीक है। अब आंदोलन के कारण क्या थे, सीधा सा सवाल है और इसका उतना ही सीधा जवाब है कि ज्यादातर क्षेत्रों में आंदोलन के कारण क्या थे हमारे, कि लाग बाग में बढ़ोतरी हो रही थी, बेगार प्रथा ली जा रही थी, तो वही यहाँ पर हो जाएगी कि लाटा कुंथा लाग बाग सॉरी बेगारी प्रथा। तो कारण क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा हमारा लगान, लाटा, कुंता। ये लाटा और कुंता क्या होता है, जब हमने पहली क्लास करी थी, बिजोलिया किसान आंदोलन करे, तब भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। कुंता व बेगारी प्रथा के विरोध, बेगारी प्रथा का विरोध, ये विरोध में हुआ था ये। ठीक है। अब ये हुआ कब, तो 1922 से लेके 1925 के बीच में हुआ था ये। इसको तो यहीं लिख लेते हैं, 1922 से लेके 25 के बीच में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। जब क्या हुआ कि यहाँ पर लगातार लगान के दरों में बढ़ोतरी हुई, लगातार किसानों को थोड़ी सी परेशानी होने लग गई, तो किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश करी। और इनको जो मनोबल कहाँ से मिला, तो इससे पहले ही हम लोगों ने देखा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन तो 1897 से ही चल रहा था। और इसके बाद हमारा बेगू किसान आंदोलन भी चला कि 1922-23 में। तो उन लोगों से इन्होंने भी प्रेरणा ली कि जब वहाँ के किसान कर सकते हैं, तो आखिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अब इन लोगों ने भी क्या किया कि मन बना लिया कि बस अब बहुत हो गया हमारे साथ, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये डाबी नामक स्थान पे लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर जब ये इकट्ठा हो जाते हैं, इसके विरोध में सभा करते हैं, एक बड़ी सी सभा का आयोजन होता है। तो वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी आता है, इकरार हुसैन नामक। अब इसने हुसैन साहब ने क्या किया, यहाँ पे गोलीबारी करी, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसमें 2 नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कौन हो जाएगा हमारा, नानक भील और देवलाल गुर्जर। जब ये गोलीबारी चल रही थी, तो उस वक़्त जो नानक भील थे, वो क्या कर रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे। और जब ये नानक भील के ही मतलब याद में क्या था कि माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। तो ये जो हमारा डाबी हत्याकांड है, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधा सवाल ये भी बन सकता है कि डाबी हत्याकांड कब हुआ? या फिर ये पूछ सकता है कि ये हमारे क्या हो जाएगा, नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध किससे है? या फिर ये भी बन सकता है कि डाबी हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो सवाल घुमा-फिरा के यहीं से पूछ सकता है। तो क्या हुआ, इसके विरोध में सभा की किसानों ने, इनके विरोध में डाबी नामक स्थान डाबी नामक स्थान पर किसानों ने सभा की। अभी जो डाबी हत्याकांड है, इसका हम अगले पेज में पूरा एकदम डिटेल से पढ़ लेंगे। एक ये चीज़ रह गई है, यहीं पे लिख देते हैं कि इस किसानों को सभा नहीं, आंदोलन करने की प्रेरणा किसानों को आंदोलन की प्रेरणा बिजोलिया तथा बेगू किसान आंदोलनों से मिली। बेगू किसान आंदोलन से मिली।
ठीक है, अब अगले पेज पे हम क्या क्या करेंगे, ये जो डाबी हत्याकांड हमारा हुआ इसके बारे में लिख लेते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी कि डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड। ठीक है, सबसे पहला तो ये बनता है कि कब हुआ, तो कब क्या हो जाएगा हमारा 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1923। जब हमने पहली क्लास में प्रमुख हत्याकांड वाला टॉपिक किया था तब भी हमने इसकी एक ट्रिक बनाई थी कि डाबी 2 अक्षरों का शब्द है, 1 2, और यहाँ तो तारीख क्या हो जाएगी इसकी 2 ही तारीख हो जाएगी, और 2 के बाद क्या आता है हमारा 3 आता है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको याद रखने की ट्रिक बनाई थी कि डाबी 2 अक्षरों का है, और डब्बी कहाँ किसमें से है ये, तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, अब इसमें मारे कौन गए थे, गोलीबारी किसने करी, तो गोलीबारी गोलीबारी तो गोलीबारी किसने करी, इकराम हुसैन ने, हुसैन ने करी। अब मारे कौन गए थे यहाँ पर, मारे कौन गए, मारे गए तो कौन मारे गए, एक तो हमारे मारे गए नानक भील, नानक भील, और दूसरा हमारा कौन मारे गया, देवलाल गुज्जर, देवलाल गुज्जर। ठीक है, और उस वक्त क्या कर रहे थे जो ये हमारे नानक भील साहब हैं, यही क्या कर रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे। नानक भील क्या कर रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गा रहे थे जब गोलीबारी हो रही थी तब। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा कि इन्हीं नानक भील के ऊपर ही क्या किया था, नानक भील के ऊपर ही क्या किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्य लाल वर्मा ने नानक भील पर, नानक भील पर कौन सा गीत लिखा, तो अर्जी गीत लिखा था। क्या लिखा था, अर्जी गीत लिखा। ये गीत का नाम भी याद रखना पड़ेगा, अर्जी गीत लिखा। ठीक है, अब एक नोट लिख देते हैं नीचे छोटा सा, यहीं पे लिख देते हैं। तो नोट क्या हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा साहब ने क्या किया था कि जो हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या था, पंछेड़ा गीत लिखा था, कि बिजोलिया के दौरान, बिजोलिया के दौरान कौन सा गीत लिखा था, पंछेड़ा गीत लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना कि सवाल बनने की संभावना क्या है, तो एक तो ये जो तारीख है यहाँ से सवाल बन सकता है, इसके अलावा ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका संबंध पूछ सकता है कि नानक भील और देवलाल गुज्जर का संबंध किससे है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि अर्जी गीत कब लिखा गया था, किसने लिखा। अब ये 2 गीत हैं, एक तो पंछेड़ा गीत है हमारा और एक क्या हो जाएगा हमारा अर्जी गीत, ये दोनों ही किसके हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा साहब के हैं। तो सवाल तो ये भी बन सकता है कि माणिक्यलाल वर्मा का निम्नलिखित में से कौन सा गीत नहीं है, ऑप्शन दे देगा कि झंडा है, अर्जी है, पंछेड़ा है। तो पंछेड़ा और अर्जी गीत किसने लिखे थे, हमारे माणिक्यलाल वर्मा साहब ने लिखे थे। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जब गोलीबारी हो गई थी तो किसान को, सरकार को थोड़ा सा झुकना पड़ा। अब जब सरकार पे एक बार थोड़ा सा प्रेशर आ गया तो कुछ मांगे इन्होंने कम कर दी थी। तो हत्याकांड के बाद क्या हो जाएगा कि मांगों में कमी करी गई, नहीं मांगों में नहीं, करों में कमी करी गई। हत्याकांड के बाद करों में कमी की गई। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पूरे कर समाप्ति कर दिए गए, लेकिन उस वक्त तक क्या हुआ कि पूरी किसानों की हालत भी तंग थी, उनको भी समझ में आ गया था कि किसान मानने वाली, सरकार मानने वाली नहीं है, और सरकार की भी ऐसा था कि थोड़ी सी करों में कमी करी। तो कुल मिला के बात, मोटी मोटी बात यह है कि थोड़ा सा ऐसे समझौता, सम्मानजनक स्थिति में किसान आ गए और उन लोगों ने अपना ये आंदोलन समाप्त कर दिया। लेकिन इसके बाद 1936 में उसके एक बार फिर से ये आंदोलन शुरू होता है। तो सवाल तो ये भी बन सकता है कि कौन सा आंदोलन था तो जो 2 चरणों में हुआ अलग अलग टाइम पे, यानी ये आंदोलन पहले समाप्त हो जाता है, इसके बाद पुनः शुरू होता है। कब होता है, 1936 में ये आंदोलन शुरू होता है, जब एक मंदिर पड़ता है हमारा कौन सा, कि हुंडेश्वर महादेव मंदिर है हमारा, हुंडेश्वर महादेव मंदिर में किसान इकट्ठे होते हैं, गुज्जर और मीणा लोग इकट्ठे होते हैं और एक पूरी सभा करते हैं।
और सरकार को एक मांग पत्र तैयार करते हैं कि भेजते हैं कि साहब देखो ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग हमारी बातों पे थोड़ा-सा ध्यान दो, करों में थोड़ी-थोड़ी कमी करो, वरना हम लोगों को फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार उस वक़्त तो इनकी माँगें नहीं मानती, लेकिन बाद में कई दिनों तक ये आंदोलन लगातार चलता रहता है और अंत में क्या होता है कि सरकार इनकी माँगें मान लेती है और ये जो चराई कर वगैरह लगता था, वहाँ पर वो कम कर देते हैं और जो इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे लोग, उन सभी को भी रिहा कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा कि 1936 में छोटा-सा पॉइंट लिख लेते हैं कि 1936 में नहीं, पहले तो ये लिख लेते हैं कि पूरा आंदोलन का समाप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा हमारा? की गई और आंदोलन समाप्त। ठीक है? अब 1936 में दोबारा शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1936 में मुंडेश्वर महादेव मंदिर, मुंडेश्वर महादेव मंदिर में गुज्जर और मीणा, गुज्जर मीणा जाति के लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा हुए। अब इन लोगों ने इकट्ठा होकर क्या किया कि सरकार को एक मांग पत्र भेजा। सरकार को मांग पत्र पत्र भेज भेज करों में कमी की बात कही। करों में कमी की मांग की। ठीक है? अब बहुत दिनों तक तो ये ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अंत में क्या होता है, सरकार तो पहले तो कोई ध्यान नहीं देती है और उसके बाद में क्या करता है, लंबे आंदोलन के बाद लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने चराई कर समाप्त किया। चराई कर समाप्त किया और जो गिरफ्तार किए गए थे इस आंदोलन के दौरान उन लोगों को भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है? इसकी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, बूंदी राज्य में जो किसान आंदोलन था वो वाला पूरा हो जाएगा। तो बूंदी जो किसान आंदोलन था वो हमने कर लिया है। किसान आंदोलनों में हमने काफ़ी आंदोलन करे हैं जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन थोड़ा-सा बड़ा है। इसके अलावा 1-2 आंदोलन और हैं जो थोड़ी बड़ी है, उनके लिए अलग-अलग से क्लासें लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।